Hi traders, welcome to Elite Academy। हम लोग आज की एनालिसिस करते। उससे पहले हम लोग जो प्रीवियस डे को एनालिसिस किया था उसके बारे में एक रिव्यू भी करते हैं, क्या हुआ था मोमेंट और कैसे कैसे हमने उस मोमेंट को कैप्चर किया है। बहुत छोटी मोमेंट थी, 2-3 दिन से एक रेंज के अंदर ही चल रहा था। कल थोड़ी सी मूव दिखाया, उसके अलावा सेम रेंज के अंदर ही मार्केट मूव हो रहा है और छोटी मूवमेंट में भी हम लोग उसकी एंट्री कंफर्मेशन लेते हैं और नेक्स्ट लेवल तक हमने जो एंट्रीज को पिक करता है। तो काफ़ी लोग हमसे इसके बारे में भी पूछते हैं, सर आप लोग कैसे इतने कंसिस्टेंटली जा रहे हैं, जो शो कर रहे हैं आप लोग जो बताते हैं उसके हिसाब से मूव होता है। तो उसका रीज़न फ्रेंड्स कुछ नहीं है, जो हम लोग सीखा हुआ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है और हम लोग जो निकाला है अपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, वो स्ट्रैटेजी का ही स्ट्रेंथ है। प्रॉपर एजुकेशन को हम लोग फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं और उसके ऊपर हमारा जो एंट्री कंफर्मेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। उसमें स्कैल्पिंग जब करते हुए तो आपकी 10-20 पिप की एसएल भी लग जाता है, वो तो हमारे साथ भी होता है, वो तो हम लोग आप लोगों के सामने ओपनली बताते हैं। एसएल से डरना नहीं है, एसएल से डरेगा तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस पूरे दिन में आप लोगों को प्रॉफिट में आना ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंटली लॉस ही कर रहे हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, उससे ज़्यादा भी किसी को हुआ है, 3 साल हुआ है, 6 साल हुआ है, लेकिन अभी तक अगर वो अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर पा रहे तो हैबिट को बहुत ही जल्दी चेंज करना पड़ेगा। जो आदत आपको लॉस दे रहे वो आदत को चेंज करना है और नया हैबिट को बनाना है। जो पुराना जो इंडिकेटर्स है और जो सॉफ्टवेयर्स, रोबोट, A1, ये सब चीज़ को हटाना पड़ेगा। मार्केटिंग में ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ये सब लोगों को लॉस करने के लिए बनाई हुई चीज़ है। मार्केट में आपकी टिकने के लिए एक ही चीज़, एक ही टूल चाहिए, वो है मार्केट रीडिंग करना आना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। तो अभी भी हमारे पास सिग्नल्स के लिए कॉल आता है फ्रेंड्स, हम बार बार बताते हैं, हम डेली भी बता रहे हैं, हम लोग सिग्नल भेजने का कोई कंपनी नहीं है। सिग्नल प्रोवाइडिंग का हमारा जो सेटअप है, हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, जितने भी मिलते हैं उतने दे देते हैं। हम लोगों को कोई भी पेयर में GBP, JPY, GBP AUD, GBP USD, यूरो USD, ऑयल, नैस्डैक, जब भी हमारे जो एंट्रीज बनते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं, वो अपना प्रॉफिट उठाते हैं। उसके अलावा हम लोग उसको सेल नहीं करते, हम उसके बेस पर पैसा नहीं कमाते। हम लोग एक अच्छा एकेडमी बिल्डअप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है और अच्छा हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं, हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं रियलिटी के साथ और सिंसियर के साथ। तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो प्रॉपर है, वो एजुकेशन से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको कोई वीडियो या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं मिलेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको प्रैक्टिकल बहुत ही ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिकल का ये चलेगा भी नहीं है। चाहे वो 10 दिन का कोर्स हो, 20 दिन का हो, 1 महीने का हो, आपको प्रैक्टिकल करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम आपके पास होना चाहिए, कम से कम दिन में आधा घंटा। इस काम के लिए अगर आप निकल पाएंगे तब आपके लिए ये कोर्स सक्सेस है। अदरवाइज आप सिर्फ थियरी सुन के जाएंगे और मार्केट मेकर्स ने आपको ट्रैप करने के लिए दुनिया भर के प्लान करते हैं, इतनी ट्रैप करते हैं कि लिक्विडिटी कैसे भी उठा सकते हैं। तो उससे बेचने के लिए आपके पास एक ही टूल ही आपकी काम आएगी, वो है एजुकेशन। तो इसलिए हम लोग बार बार एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बहुत अच्छी वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं और इसको जो भी लोग यूटिलाइज किया है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उसके अलावा जो अदर स्ट्रैटेजी से जो इंडिकेटर और इस सब चीज़ के ऊपर अगर कोई गया है तो उनका रिजल्ट क्या होगी वो आप लोगों को पता है। जो आपको फॉलो करना है आप फॉलो कीजिए। तो हमारा रिजल्ट की रीज़न भी यही रहा, जो कल के मोमेंट मैंने आपको रेंज बनाया था उस रेंज के अंदर है। अब इस जगह पर लोग आके फंस जाते हैं। ये जो एरिया है
इस जगह पे फंसता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये ब्रेकआउट हो गया है। तो ब्रेकआउट अगर हो गया तो भी हम लोग उसकी एक अलग, उस समय हम लोग डिसीजन लेते हैं, नेक्स्ट कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं। तो ये सब हम यूट्यूब में नहीं बताते, ये सब हम लोग अपने स्टूडेंट के साथ ही शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ से जो हमारा प्राइवेट की जो पॉइंट्स है, सीक्रेट्स है, वो हम रिवील नहीं करते। वो जस्ट ओनली हम लोग एजुकेशन और लाइव ट्रेडिंग के थ्रू हम लोग देते, वही उनकी बेनिफिट रहता है। उसके अलावा हम लोग इसको ओपन नहीं किया है। तो ये रहा है जो कल की मूवमेंट इस तरीके से हुआ था। एक बार ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद दोबारा इन हुआ है, तो नॉर्मल लोग ये समझेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ, अब इधर से सेल करते हैं, इधर से सेल किया तो उनकी लॉस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्यों कंसिस्टेंटली अगर आप लॉस जा रहे हैं, लॉस नहीं जाना चाहिए था, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट की तरफ हमें जाना है। हमें वो 10-20% प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे बनना है। उसके अलावा अपने पैसा को लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ ट्रेड्स हम लोग जो कल किया था, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया था, वो भी आपको पता है, ये नहीं है, इधर से था। मॉर्निंग में मैंने बताया था इधर से बाई जोन है, आपके सामने बाई का एंट्री हुआ था। उसके बाद 55 से हमने सेल किया है। अब आप देख ली 55 में क्या कंफर्मेशन था, बताइए। तो कंफर्मेशन हम लोग देते हैं, उसके हिसाब से लोग ट्रेड करता है। तो 55 भी हमारे लिए एंट्री बन गया। उसके बाद ये आपके सामने रिजल्ट है, 60 का भी है, 55 का भी हमारा एंट्री। और उसके बाद फिर हमने दोबारा भी बाई किया है, फिर सेल का अपॉर्चुनिटी मिला। ये आपके सामने सेल का है, ये देख लीजिए कितनी अच्छी मूवमेंट दिया है। अगर आप 50-60 पिप कोई कम नहीं होते, 60 पिप में एक लोट के हिसाब से करेंगे तो $600 हो गया। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपको 10-20-30 पिप के अगर ऊपर मिल गया तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बेनिफिट ही है। तो उसके हिसाब से हम लोग कर दे। ये लास्ट में आप देख सकते हो, इधर से हमने बाई भी किया था। तो ये इस तरीके से हम लोग एंट्री लेते हैं। एंट्री कंफर्मेशन की एक ही पॉइंट सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं है, और भी कंफर्मेशन की पॉइंट्स होते, तो उसकी बेस पर हम लोग एंट्री लेते हैं और हम लोग कंटिन्यू प्रॉफिट बनाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अभी ये रहा कल की बात है। अब हम लोग आज की क्या कंडीशन हो सकते हैं, क्या लेवल है, वो थोड़ा सा बता देते हैं। फिलहाल अभी रेंज हमारा यही रेंज रहेगा, 67 से लेके आप 45 तक। तो फिर आपकी नेक्स्ट लेवल और नीचे आ गया, तो हमारे बेस्ट एंट्री इधर अगर मिल गया तो ये हमारे लिए बेस्ट एंट्री होगी। और इससे नीचे नीचे हम सेल ही करेंगे 70 से नीचे नीचे। अब इसमें भी आप शॉर्ट स्कैल्पिंग के टाइप पर देखेंगे तो हम और लोअर टाइम फ्रेम में इसको और पार्ट करते हैं और डिवाइड करेंगे। उसके हिसाब से फिर छोटी एंट्री दूसरा मिल जाएगी, लेकिन आपको मिलेगा 40-50 पिप। और अगर H1 के हिसाब से देखेंगे तो यही लेवल रहेगा। इससे नीचे गया तो फिर हम उसकी दूसरा लेवल निकालते हैं, वो हम लोग ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। तो बेस्ट इधर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, इधर से हम लोग बाई देखेंगे 40 की नियर 40 के जो रेंज से। इससे नीचे गया तो लेवल आपके सामने है ऑलरेडी, जो मार्क करने चाहते हैं तो आप लोग मार्क कर सकते हैं। ऊपर की लेवल यही रहेगा। इधर से हम लोग प्राइस बिहेवियर को देखेंगे, मोमेंटम को देखेंगे, मार्केट सेंटिमेंट को देखेंगे। उसके हिसाब से न्यूज़ है तो न्यूज़ ट्रेडिंग भी होगी, वो भी लाइव हम लोग जो भी हमारे साथ जो सेक्शन में बैठते हैं उन लोग उसको बेनिफिट उठाता है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की जो भी मूवमेंट होगी, अब हम लोग सेलिंग एरिया पे आपको मैंने बताया हुआ है। इससे नीचे नीचे हम लोग सेल देखेंगे। अगर ये लेवल को ब्रेक किया, छोटे टाइम फ्रेम हो चाहे बड़ी टाइम फ्रेम हो, तो उसको कंबाइन करके मल्टी टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस के ऊपर हम लोग फिर नेक्स्ट एंट्री देते हैं। वो अपडेशन हम लोग अपने जो स्टूडेंट्स ग्रुप में अभी दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।